नमस्कार, मैं शमीम शर्मा। आज प्यार मोहब्बत की बात नहीं करूंगी, सिर्फ देश प्रेम की बात करूंगी। अपने वतन में ऐसे ऐसे महबूब हुए हैं जो मिट्टी में मिलकर यह महसूस कर गए कि उन्होंने अपनी महबूबा को आलिंगन कर लिया, और जब वो फांसी के फंदे पे चढ़े तो उन्हें लगा कि अपने सनम के माथे पर उन्होंने चुम्बन ले लिया। तो आज एक ऐसे ही शहीद का, महान क्रांतिकारी का, एक बलिदानी का जन्मदिन है और उनका नाम है राजगुरु। राजगुरु एक जाना माना नाम। भगत सिंह के साथ, सुखदेव के साथ एक ही दिन 23 मार्च 1931 को फांसी की सूली पर चढ़ने वालों में राजगुरु का नाम भी शामिल है। राजगुरु के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राजगुरु का नाम राजगुरु नहीं है। आज 24 अगस्त यानी कि 24 अगस्त 1908 को उनका जन्म महाराष्ट्र के जिला पुणे के गांव खेड़ा में हुआ था। आज गांव खेड़ा को कोई नहीं जानता क्योंकि उसका नाम राजगुरु नगर रख दिया गया है। और राजगुरु का नाम राजगुरु कैसे पड़ा? क्योंकि उनका नाम तो राजगुरु नहीं है। यही आज मैं बताने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। असल में राजगुरु के पिता की 7वीं पीढ़ी में उनके ग्रेट ग्रैंड 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 दादा थे, उनका नाम था कचेश्वर ब्रह्मो। और उस वक्त महाराष्ट्र में, उस मराठा साम्राज्य में शाहूजी महाराज का युद्ध चल रहा था विरोधियों से और वो पराजय की ओर जा रहे थे। तो उन्हें पता चला कि अगर ये ब्रह्मो जी का आशीर्वाद उनको मिल जाए तो वो जीत भी सकते हैं। एक हारता हुआ मराठा, एक योद्धा, एक महाराजा गुरु जी के पास गया, जाकर के आराधना की, अर्चना की, अनुनय विनय किया। तो ब्रह्मो जी ने उनको आशीर्वाद दिया, मंत्र दिया, पूजा अर्चना करवाई और कहते हैं कि एक हारता हुआ शाहू महाराज विजय की बुलंदियों पर पहुंच गया। और तभी शाहू महाराज ने उन गुरुजी को अपना राजगुरु मान लिया और राजगुरु की उपाधि दी। और तभी से 7 पीढ़ियों से ये जो उपाधि है राजगुरु की, ये चलती आ रही है। राजगुरु के पिता का नाम था पंडित हरि नारायण और माँ का नाम पार्वती बाई। तो पंडित हरि नारायण भी अपने नाम के पीछे राजगुरु लिखते थे क्योंकि अपने ग्रेट ग्रैंड परदादा की ये उपाधि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयुक्त होती चली आ रही थी। और यही नाम फिर हरि नारायण के बेटे, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिनका नाम है शिवराम, शिवराम ने अपने नाम के पीछे जोड़ लिया और उनका पूरा नाम बन गया था शिवराम हरि राजगुरु। आगे का नाम तो इतिहास भूल गया, लेकिन राजगुरु का नाम जन जन की जबान पे आज भी है। क्यों है वो भी याद कर लेते हैं कि जिस वक्त साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठियों से जख्मी इतनी बुरी तरह कर दिया गया, इतनी बर्बरता के साथ उनकी पिटाई हुई कि लाला लाजपत राय का निधन ही हो गया। और तभी राजगुरु ने, भगत सिंह ने और अनेक क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि ये जो पुलिस अधीक्षक उस वक्त के थे, मिस्टर स्टॉक उनका नाम था, तो इस स्टॉक को हम मार के ही दम लेंगे। तय हुआ, 1 दिसंबर की तारीख निश्चित हो गई। बात 1928 की है। लेकिन न तो भगत सिंह को ये पता था कि स्टॉक कौन है और ना ही राजगुरु को पता था, शक्ल नहीं पहचानते थे। तो तय हुआ कि एक अन्य क्रांतिकारी जय गोपाल, जिनका नाम था, वो बताएंगे कि स्टॉक कौन है। तो सारी रणनीति तैयार हो गई। भगत सिंह और राजगुरु पिस्टल लेकर के खड़े हो गए। और राजगुरु बता दूं कि निशानेबाज बहुत ज़बरदस्त थे क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद से वो बहुत प्रभावित थे। और 6 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद जब राजगुरु अपने विद्या अध्ययन और संस्कृत ज्ञान के लिए वाराणसी चले गए थे, तो वहीं बनारस में जाके उनकी मुलाकात उस वक्त के बहुत बड़े
स्वतंत्रता सेनानी योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात हुई थी। उन्हीं की पार्टी भी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी और उन्हीं से राजगुरु ने पिस्टल चलाना, गोली चलाना सीखा था। तो ये निशानेबाजी का पारंगत शहीद हमारा जो बलिदानी राजगुरु है, ये स्टॉक की हत्या के लिए तैयार खड़े हुए थे। जय गोपाल ने इशारा किया एक अंग्रेज की तरफ और इशारा मिलते ही इन्होंने गोली दाग दी और भून दिया। लेकिन जो व्यक्ति मारा गया वो स्टॉक नहीं था। वो स्टॉक जो उस वक्त का पुलिस अधीक्षक था, जिसकी लाठियों की पिटाई से लाला लाजपत राय का निधन हुआ था, बल्कि ये वो व्यक्ति था जो उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर था और इनका नाम था सैंडर्स। तो सैंडर्स की हत्या हो गई। सैंडर्स असिस्टेंट कमिश्नर थे और उसी वक्त अंग्रेजों ने पूरे देश के अंदर जो है एकदम से कातिलों को ढूंढने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश शुरू कर दी। अब लाहौर में रहना बहुत मुश्किल हो गया राजगुरु के लिए और भगत सिंह के लिए। तो फिर उन्होंने दुर्गा देवी वोहरा की मदद ली और लाहौर से हावड़ा जो ट्रेन जाती थी उसमें जा चढ़े। तो क्रांतिकारी राजगुरु तो उतर गए लखनऊ और वहाँ से पहुँच गए बनारस, लेकिन भगत सिंह आगे चले गए थे, वो हावड़ा तक पहुँचे थे। लेकिन इसके बाद जल्दी ही इन्हें पकड़ लिया गया था। हालांकि ये छद्म वेश धारण करके रह रहे थे, लेकिन जब ये जा रहे थे नागपुर से पुणे तो रास्ते में पकड़ लिया था। और इसके बाद की कहानी हम सब जानते ही हैं कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी चढ़ा दिया गया था। तो आज एक महान क्रांतिकारी, एक महान योद्धा राजगुरु के जन्म दिवस पर उनकी बहुत याद आ रही है। कैसी धन्य माँ थी कि उसके बेटे जब फांसी पर चढ़े होंगे तो धरती माता का सीना भी फटने लग गया होगा। ऐसे राजगुरु को नमन करती हूँ और उनकी कुर्बानी को इतिहास हमेशा याद रखे और मेरी युवा पीढ़ी उनसे सबक ले कि जो देश के तिरंगे को लहराने में भी 100 बार सोचते हैं कि लहराएं कि नहीं, फहराएं कि नहीं, वो सबक लें राजगुरु से कि देश के तिरंगे में लिपट करके जब उनका शव आया होगा हुसैनी वाला, यानी कि फिरोजपुर जिले के सतलुज नदी के तट पर जहां उनका दाह संस्कार किया गया था, तो इन बलिदानियों से वो सबक लें कि तिरंगा हमारी आन बान शान है। और इसके लिए हमें राजगुरु से, भगत सिंह सरीखे लोगों से प्रेरणा लेनी है और देश के लिए हमेशा डटकर तैयार रहना है। नमस्कार।